RUHS BSc नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी उन सभी का स्वागत है। फाइनली उनके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो में बात करने वाले हैं कि उनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। साथ में ही मैं बात करूंगा कट ऑफ को लेकर। साथ में ही बात करने वाले हैं क्या नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए हैं उस वजह से कट ऑफ घटने वाली है या नहीं घटने वाली, कितनी सीटें रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजों में नई में, और बात करेंगे कि उनका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब हमें कॉलेज मिल जाती है उस समय वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेलिंग बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप एंडिंग तक बने रहना। सबसे पहले मैं काउंसलिंग से लेकर बात करता हूं। तो जैसे कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं RUHS की पर, और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है कि आपकी जो काउंसलिंग कब से स्टार्ट करवाई जाएगी। लेकिन जो एक अनुमानित डेट मानी जाती है कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है, वो डेट मानी जा रही है 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर तक जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सकता है। और काउंसलिंग शेड्यूल आने के बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग है कॉलेज की, वो लगभग 5 दिन से 7 दिन का समय लगेगा, यानी कि लगभग 15 सितंबर से स्टार्ट हो सकती है आपकी चॉइस फिलिंग। उसके बाद चॉइस फिलिंग होने के बाद आपके जो राउंड निकलेंगे, वो राउंड निकलने में लगभग 15 दिन तो आप मिनिमम 10 से 15 दिन मान के चलो। ठीक है, 10 से 15 दिन, यानी कि आपका जो फर्स्ट राउंड है वो अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। आपको अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ मेन हो गई है कि कट ऑफ क्या रहेगी अब की बार जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं उनकी क्या कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी। तो देखो, अभी तक 3 कॉलेजों का अप्रूवल देखने को मिला है। 3 कॉलेज और ओपन हो गए हैं, जो 2 चित्तौड़गढ़ में है और 1 नागौर में है। इस हिसाब से यदि 3 गवर्नमेंट कॉलेज खुलते हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेजों में लगभग 60 सीटें तो फिक्स होती है। ठीक है, 60 सीटें तो फिक्स हैं। सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में 60 या 100 सीट मिलेंगी आपको, तो आप 60 सीटें भी मान के चलोगे तो हो जाती हैं 180 सीटें। ठीक है, 180 सीटें और बढ़ चुकी हैं आपकी इस बार। और अभी तो और गवर्नमेंट कॉलेज खुल सकते हैं, यानी कि पहले 36 थे, 3 खुलते हैं तो 39 ही होते हैं। और जबकि आपने एक हेडलाइन देखी होगी, उसमें लिखा आ रहा है कि 41 कॉलेज होने वाली है, यानी कि 5 कॉलेज बढ़नी चाहिए। अभी तक 3 बढ़ी है, 2 और बढ़ सकती है आपकी। अगर 2 कॉलेज और बढ़ सकती है तो 120 सीटें वो भी बढ़ने वाली है। तो लगभग 300 सीटों के अराउंड आप ये मान के चलो कि वो बढ़ जाएंगी। और यदि 300 सीटें बढ़ती हैं तो आपकी कट ऑफ घटेगी भाई, 100% घटेगी आपकी कट ऑफ। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ को लेकर बात करता हूं मैं। देखो, हम सबसे पहले बात करें SMS कॉलेज की। ठीक है, SMS कॉलेज की अगर बात करें तो जर्नल कैटेगरी की बात कर ले। जर्नल साथ में अदर स्टेट वाले जितने भी विद्यार्थी उनकी भी जर्नल में ही काउंट होने वाली है। तो जर्नल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग रह सकती है 87 ±2 आप कर लेना। ठीक है, +-2 आप कर लेना, 87 के अराउंड रह सकती है। वहीं मैं बात करूं यहाँ से OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की 85 के अराउंड रहने वाली है कट ऑफ। वहीं बात करेंगे हम EWS और साथ में ही MBC कैटेगरी की, तो इनकी कट ऑफ लगभग 82-83 के अराउंड रहने वाली है। साथ में +-2 आप कर लेना। वहीं मैं बात करूंगा SC और ST, इनकी 80+ रह सकती है, 80+ या 80 के अराउंड रहने वाली है। वहीं मैं बात करूं RUHS की। ठीक है, RUHS जो कॉलेज है उसकी बात करते हैं, जिसको इस बार INC से अप्रूवल मिल चुका है। तो इसकी जो जर्नल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ लगभग 80 तो आप मान के चलो 80+। ठीक है, 80+ -2 आप कर लेना। वहीं मैं बात करूं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 78 के आसपास रह सकती है। वहीं EWS और MBC कैटेगरी की बात करें तो इनकी 75 के अराउंड रहने वाली है। वहीं मैं बात करता हूं SC और ST की। ठीक है, SC और ST की, तो इनकी 70 के अराउंड ही रह जाएगी यहाँ पर जो कट ऑफ है RUHS की, क्योंकि SC और ST की जो मतलब कि कट ऑफ है वो घटती है लास्ट में। ठीक है, बहुत कम नंबर पर आपको SC और ST में कॉलेज मिल जाएंगी, जबकि जर्नल की हाई रहती है थोड़ी। वहीं मैं बात करूं जो आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि आपका SN जोधपुर हो गया, अलवर वाली हो गई, अजमेर JLN अजमेर है और उदयपुर की है। तो इनकी बात करें तो इनकी जो जर्नल कैटेगरी है ना उसकी कट ऑफ को लेकर बात करें तो जर्नल कैटेगरी में इनकी कट ऑफ लगभग है ना वो रह सकती है 72 यानी 75 आप 72 से 75 आप मान के चलो, लगभग +-2 आप कर लेना। वहीं मैं बात करूं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है 70
के अराउंड, ठीक है, 70 के अराउंड रह सकती है। मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की तो 68 के अराउंड रह सकती है कट ऑफ। वहीं पर मैं बात कर लूँ एससी और एसटी की, ठीक है, एससी और एसटी की 65 के अराउंड रह सकती है कट ऑफ। अब बात करते हैं जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, जो अब 3 और ओपन हुए हैं, उनको लगाकर भी मैं बात कर रहा हूँ। न्यू कॉलेज यानी कि सभी को लगाकर बात कर रहे हैं, उनकी कोई अलग कट ऑफ नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है लगभग आपको 68 देखने को मिलेगी। 68 प्लस माइनस 2 आप कर लेना। वहीं मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी की आपकी 65 के अराउंड रह सकती है कट ऑफ। वहीं पर मैं बात करें कि ईडब्ल्यूएस और आपकी एमबीसी कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस और आपकी एमबीसी कैटेगरी है, इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 62 के अराउंड। वहीं पर बात करें आपकी जो एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी और एसटी कैटेगरी, इनकी लास्ट आपको 60 या 60 से भी कम देखने को मिलेगी। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में लगभग 55 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है एससी और एसटी की, क्योंकि एससी और एसटी की मतलब कम रहने वाली है कट ऑफ। बात करें हम सेफ स्कोर को लेकर तो सेफ स्कोर है आपका जो मॉकअप राउंड निकलता है तब तक आपके 2 से 3 मार्क्स का ही अंतर आने वाला है कट ऑफ में, इससे कम कट ऑफ नहीं होने वाली है। कट ऑफ फिर भी उतनी ही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब हमें कॉलेज मिल जाती है उस समय। देखो स्कूली डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं बात करता हूँ। स्कूली डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको टीसी और साथ में ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लेना होगा स्कूल से। अब मैं बात करता हूं कि जो फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या है। देखो आपने जो फॉर्म फिल किया था ना आरयूएचएस का, उस फॉर्म की प्रिंट यहाँ से निकाल लेना, देख लो यहाँ पर आप, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूँ आपका एडमिट कार्ड जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ में आपको रिजल्ट की एक कॉपी निकाल लेनी होगी। साथ में आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो आपके 550 रुपये जो फीस लगेगी ना, उसकी आपके पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर आता है वो आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड चाहिए। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो डोमिशियल सर्टिफिकेट, डोमिशियल सर्टिफिकेट बोले तो मूल निवास प्रमाण पत्र, वहीं पर जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यदि आप एमबीसी कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो एमबीसी कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी से हैं तो पीडब्ल्यूडी का भी चाहिएगा। अब इनमें जो आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा वो ओनली और 1 ईयर पुराना ही चलेगा, 1 ईयर तक का ही होना चाहिए। जब से आपने फॉर्म फिल किया है उससे 1 ईयर, यानी कि ये मानो आपने 23 जुलाई मतलब 23 जुलाई का आपका पेपर था, फॉर्म नहीं, पेपर जब आपने दिया 23 जुलाई, तो आपका जो वैलिड है ना वो 23 जुलाई 2022 तक का ही वैलिड होने वाला है। चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका मतलब एमबीसी का सर्टिफिकेट हो, और चाहे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो। मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट किसमें, एमबीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें और क्या क्या चाहिए, तो और आपको कॉलेज मिलने के बाद एक तो आपको चाहिएगा बॉन्ड सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट के बाद आपको चाहिएगा हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट के बाद में आपको चाहिएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के अलावा भी आपको चाहिए एक गैप सर्टिफिकेट, यदि आपके गैप है तो, ठीक है, गैप नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं है आपको गैप से, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिएंगे, और आपको और भी अभी तो चाहिएंगे भाई। देखो 4 तो फोटोए चाहिएंगे आपको, 4 फोटो जो आपने फॉर्म पर लगाई थी, ठीक है। उसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ चाहिएगा, आईडी प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड या मतलब 12th का एडमिट कार्ड है, ये चीज़ें आपको चाहिएंगी। तो ये सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। साथ में यदि आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट बीएससी नर्सिंग ये आपको देखने को मिल रही होगी, इस पर आपको जाना, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा इसको। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड करके आपको एक बार दोबारा से इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ही दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। साथ में आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट का भी मैं प्रारूप दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका जो, देखो यहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी दे रखा है, यहाँ पर डेट
मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट चाहिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 12th की मार्कशीट है, साथ में ये आपका मतलब फ़ोटो आईडी है और एक 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हैं जो आपने फॉर्म पे लगाई थी। साथ में डोमिशियल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, साथ में ही मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको मैंने बता भी दिया है और आपको यहाँ पर मैं क्लियरली भी कर देता हूँ कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो 2023 मतलब कि यहाँ पर 2022 से पहले के अलाउ नहीं होने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका जो एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं वेबसाइट पर दिखाई देता हूँ आपको फाइनली, एक मिनट यहाँ पर एक बार ढूंढना पड़ेगा इसको तो थोड़ा। ठीक है, ये आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट रहा। ये बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज मिलने के बाद ही चाहिएगा। ठीक है, उस समय बनवाना, कॉलेज मिले उस समय, पहले ही मत बनवा लेना, बॉन्ड सर्टिफिकेट पहले नहीं बनने वाला है। ठीक है, और इससे अदर रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।